दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक किस तरह से नेटवर्क के अंदर वर्क करती है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का नाम, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, अपन कोई भी करेंसी खरीदते हैं और उसे हम कुछ समय के बाद बेच देते हैं। तो वहां पर दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की डिजिटल लेजर होती है, डिजिटल लेजर की तरह कार्य करती है। तो आप इसे कह सकते हैं एक बही खाता की तरह वर्क करती है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये ठीक इसी तरह से वर्क करता है, कहां पर, नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैंने पहले ही लिखा है, यहां जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, डिजिटल लेजर, ठीक है, एक बही खाता के रूप में कार्य करती है, ठीक। तो ये जो बही खाता है दोस्तों, ये अगर हम डिजिटल लेजर के रूप में अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करें तो दोस्तों ये क्या करती है, जो मध्यस्थता की आवश्यकता है दोस्तों उसको खत्म करने का काम करती है। दोस्तों आप लोगों ने क्रिप्टो खरीदा होगा, उसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्थापक नहीं होती, ठीक है, वो उसकी जो मध्यस्थता है उसको खत्म कर देती है, उसमें हमको थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो क्या करती है, मध्यस्थता की आवश्यकता को खत्म कर देती है, मध्यस्थता है उसकी आवश्यकता को खत्म करने का काम करती है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, हमारी जो डिजिटल लेजर है उसके अंदर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर छेड़खानी होने से बड़े आसानी से बच सकता है। तो ये सिक्योरिटी की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इसके आगे के बारे में जानते हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको आविष्कार किसने किया था, सतोशी नाकामोटो ने सन 2009 में बिटकॉइन के लिए इसका आविष्कार किया था। तो यहां पर मैंने पहले ही बता चुका है दोस्तों कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं होती, उसके अंदर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती। ये सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये काफी सिक्योर होता है। दोस्तों इसके आगे हम जानते हैं जो डाटा होती है, ठीक है, हमारी जो लेन देन की जो डाटा होती है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में उसे स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें जो भी डाटा होती है, जो भी लेन देन की डाटा होती है उसको उस डाटा को एक ब्लॉक के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। यहां पर मैंने लिखा नेक्स्ट पॉइंट, 1000 नोट्स फॉर वेरिफिकेशन ब्लॉक, ठीक है। उस ब्लॉक के अंदर जो डाटा है दोस्तों उसको हजारों नोट्स के अंदर, ठीक है, हजारों नोट्स के अंदर उस ब्लॉक को क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, उसका सत्यापन किया जाता है। और यही सत्यापन क्या कहलाती है, प्रूफ ऑफ वर्क कहलाती है, ठीक है। प्रत्येक ब्लॉक क्या होता है, दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट रहता है, इस प्रकार से वो एक श्रृंखला बना लेती है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो ब्लॉक होती है उसको क्या कर लिया जाता है, नेटवर्क के अंदर हजारों नोट्स में उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। और यही वेरिफिकेशन क्या कहलाती है, प्रूफ ऑफ वर्क कहलाती है। ये जो वेरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है, ये जो वेरिफिकेशन है वो क्या कहलाती है, प्रूफ ऑफ वर्क कहलाती है। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि जो डेटा होती है वो कहां पर स्टोर होती है, ब्लॉक के अंदर। और ब्लॉक के अंदर एक हैश जनरेट होता है दोस्तों। हैश क्या होती है, यहां पर मैंने अगला पॉइंट लिखा है, ठीक है। डेटा कहां पर स्टोर रहती है, ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक के में क्या जनरेट होता है, हैश जनरेट होता है। अब हैश क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो उसमें देखा होगा आपको क्या करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट डालना पड़ता है। जब आप फिंगरप्रिंट डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपकी जो आधार कार्ड के जो नंबर है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, या आपकी जो आधार नंबर है वो जनरेट हो जाता है। तो हैश क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक ब्लॉक का एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है, उस ब्लॉक का एक यूनिक आईडी होता है। अगर दोस्तों कोई आदमी उस हैश को बदलना चाहता है या उस हैश को में कुछ बदलाव करना चाहता है तो जो पिछला हैश है दोस्तों, जो प्रीवियस हैश है उसमें कुछ अलग आएगा, और अगर इसको बदल देगा तो उसमें कुछ अलग डाटा होगा जो कि इनवैलिड होगा। तो अगर मान लो उस आदमी ने एक हैश को चेंज कर दिया तो उसका जो प्रीवियस हैश है वो तो बदल जाएगी, उससे मैच नहीं होगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो उसको उसमें जो जुड़े कंप्यूटर है उसके जो हैश है उसमें
कई सारे हैश को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या कर सकता है, सक्सेस हो सकता है दोस्तों। बट ये काम क्या है, असंभव है। यहाँ पर मैंने बताया हैश क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। अगर मान लो उस लेन देन के अंदर कोई बंदा उसको छेड़खानी करना चाहता है या छेड़खानी कर रहा है, तो एक हैश में चेंज कर देगा तो दूसरे हैश के साथ उसका मैचिंग नहीं होगा, जिससे कि वो इनवैलिड डाटा होगी। अगर वो पूरे हैश को चेंज कर पाता है तो ही वे सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। जो कि ये काम बड़ा ही मुश्किल है, असंभव कार्य है, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बिटकॉइन की जो हैश होती है उसको चेंज करने में दोस्तों, उसकी जो डाटा है उसको चेंज करने में मिनिमम हमको एक हैश को चेंज करने में 10 मिनट का समय लगता है। चूंकि यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसमें कई सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक के हैश को चेंज करना नामुमकिन है, असंभव है। तो इस प्रकार से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो इस नेटवर्क के अंदर वर्क करता है और हमारा जो लेजर होती है, डिजिटल लेजर होती है, वो काफ़ी सिक्योरिटी होती है और वो हमारे किसी भी डाटा को लीक होने से बचाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरह से हमारी जो डिजिटल लेजर है उसको किस तरह से सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।